इस समय भले ही भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण घबराहट का माहौल है और लोगों को सकारात्मक परिवर्तन की कोई आशा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये समय न केवल भारत के उदय का है बल्कि चीन के पतन का भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? चीन तो इस समय विश्व का सबसे ताकतवर देश बनने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल भी नहीं। इस समय चीन की हालत केवल आर्थिक तौर पर ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी बेहद खराब है। दूसरा, क्यूबा बन रहा चीन। चीन भले ही दुनिया को दिखाना चाहता है कि चीन में सब कुछ सही है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। जानकारों के मुताबिक चीन इस समय दूसरा क्यूबा बनने की ओर अग्रसर है, जहां उदारवाद नाम मात्र का भी नहीं है। दुनिया के विश्लेषक आपको जितना समझाने का प्रयास करें कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने जा रहा है, सच तो ये है कि चीन उससे कोसों दूर है। अब इसमें भारत का उदय कैसे संभव है? दरअसल जहां एक तरफ दुनिया के कई शक्तिशाली कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक चुके हैं और कई देशों को जबरदस्त नुकसान हुआ है, वहीं भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे नुकसान तो अवश्य हुआ है, लेकिन उससे तुरंत उबरकर वो सकारात्मक आर्थिक वृद्धि की ओर भी अपने कदम बढ़ा रहा है। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत ने गाड़े झंडे। जिस समय दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण मंदी के सागर में गोते लगा रही थी, उस समय भारत ने इस संकट से काफी हद तक निजात पाई है। आज भारत उन चंद देशों में शामिल है जो न केवल दुनिया भर को वैक्सीन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। भारत में इस समय वैक्सीनेशन दर दुनिया के टीकाकरण के सबसे तेज दरों में से एक है। साथ ही 11 से 14 अप्रैल तक युद्ध स्तर पर देश भर में टीकाकरण करवाने के लिए केंद्र सरकार टीका उत्सव का आयोजन करवा रही है। इसके अलावा भारत न केवल कूटनीतिक तौर पर बल्कि आक्रामक तौर पर भी देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चीन वास्तव में कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों की वास्तविक संख्या पूछे जाने पर आज भी चीनी प्रशासन को सांप सूंघ जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत के इस उदय होते समय में अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है? बाइडेन प्रशासन की कृपा से अब अमेरिका इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है जहां वो भारत की प्रगति में हस्तक्षेप कर सके। वामपंथियों ने शासन की बागडोर जरूर संभाल ली है, लेकिन वे दूसरे देशों पर प्रभाव डालने के बजाय अमेरिका को ही अंदर से खोखला बना रहे हैं। आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अमेरिकी जीडीपी के $1 के मुकाबले $5.5 कर्ज उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में अमेरिका अपने आप को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। जहां चीन आर्थिक तौर पर विनाश की ओर अग्रसर है और अमेरिका अपने ही कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है, वहीं भारत अनेक चुनौतियों को पार करते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, जिसे रोकना किसी के लिए आसान नहीं होगा।